Hi everyone, welcome to all of you in your channel Quiz Expert. All my dear students of class 7, today we are going to discuss about your first poem of your English textbook, that is The Squirrel. इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को द स्क्विरल पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस पोएम के राइटर के बारे में बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है वो भी बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या होने वाला है उसको भी बताऊंगी। इस पोएम को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आपको फर्स्ट टू लास्ट तक विदाउट स्किप करके देखना है। ओके, सो विदाउट डिलेइंग द टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। सो आवर टुडेस पोएम इज द स्क्विरल। इस पोएम का पोइट है माइल्ड्रेड बावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। सबसे पहले हम जान लेंगे हमारे पोइट के बारे में कुछ बातें। फर्स्ट पॉइंट, सी वॉज एन अमेरिकन पोइट। ये एक अमेरिकन पोइट थी और इनका जन्म हुआ था 1901 में और इनका डेथ हुआ था 1984 में। ओके, शी अर्नड हर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इन 1923। अब हम डिस्कस करेंगे मेनली हमारे पोएम के बारे में, द स्क्विरल। जो हमारा पोएम है द स्क्विरल, ये बेसिकली बेस्ड है एक स्क्विरल के ऊपर। हमारे जो पोएट है वो पोएट एक गार्डन में एक स्क्विरल को देख रही है और इस स्क्विरल को डिस्क्राइब करते हुए ये पोएम उन्होंने लिखा। ओके, सो पोएट इज सेइंग दैट ही ओर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। जो पेड़ में एक गिलहरी बैठी हुई है, एक स्क्विरल बैठी हुई है, एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर। ओके, उनके जो टेल है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे। ओवरकोट ऑफ ग्रे का मतलब क्या है? आप देखोगे जो स्क्विरल्स होते हैं उनके जो बॉडी का कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है, तो उसी को उन्होंने एक खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब किया कि वो जो स्क्विरल है वो एक ओवरकोट पहने हुए है जो कि ग्रे कलर की है। ओवरकोट यानी कि इसका मीनिंग यहाँ पे फर होगा। ओके, जो स्क्विरल है वो एक ग्रे कलर के ओवरकोट पहने हुए है। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, ही सिट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। ओके, उन्होंने ये बोला कि ये जो गिलहरी है, ये जो हमारे स्क्विरल है वो एकदम सीधा बैठे हुए हैं एक नट खाने के लिए। ओके, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले। यहाँ पे जो स्क्विरल है वो खेलना और किसी को टीज करना ये बहुत ही पसंद करता है। ओके, एंड इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री, और अगर आप उस गिलहरी को देख के आप जिस ट्री पे वो गिलहरी बैठे हुए हैं उस ट्री पर जाओगे तो वो क्या करेगा, तुरंत वहाँ से दूसरे पेड़ पे चला जाएगा या दूसरे डाली पे चला जाएगा। ही वेंट द अदर। इस पोएम का समारी क्या हुआ? बेसिकली एक गिलहरी है, एक स्क्विरल है जो कि एक पेड़ में बैठे हुए हैं और हमारी जो पोएट है वो उस गिलहरी को निहारते हुए उसको देखते हुए इस पोएम को डिस्क्राइब कर रही है। स्क्विरल है जो कि पेड़ पे बैठे हुए हैं और उसका जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क की तरफ है और वो अपने शरीर में एक ओवरकोट पहने हुए हैं जो कि ग्रे कलर के हैं और वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हैं नट खाने के लिए। ओके, और वो बहुत ही पसंद करता है खेलना और किसी को टीज करना। और अगर आप उस गिलहरी के पास जाओगे, उस पेड़ के आसपास जाओगे तो वो क्या करेगा, वो तुरंत वहाँ से भागकर दूसरे पेड़ पे चला जाएगा। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट दैट पोएम। ओके, सो देखा कितना सिंपल एंड ईजी था ये पोएम। ओके, अब हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो आप एक बार देख लीजिए। ओके, सो यहाँ पे टीज का मतलब होता है किसी को तंग करना। ओके, ओर का मतलब पहन के रखना। ओके, मतलब पहने हुए है। ओके, ओवरकोट यानी कि यहाँ पे उस गिलहरी के जो ग्रे कलर है, ग्रे कलर के ओवरकोट के बारे में बता रहा है। ओवरकोट यानी कि फार के बारे में यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है। ओके, अब हम जानेंगे इस पोएम के राइमिंग स्कीम के बारे में। ओके,
सो इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है? दैट इज़ ABCBDB। ये है इस पोएम का राइमिंग स्कीम। ओके, सो या इतना ही था आज का ये डिस्कशन। आई होप कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। राइमिंग स्कीम आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी आपने देखा होगा। यस, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट में कमेंट करना। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, देन फ्रॉम देयर यू कैन गेट योर नोट्स, जो कि बिल्कुल हैंड रिटन होगा। ओके, और इस पोएम में आपको कोई भी डाउट्स अभी भी है, किसी भी वर्ड मीनिंग आपको समझ में नहीं आया या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल हमें कमेंट करना। ओके, और इस ऐसे ही अच्छे नोट्स पाने के लिए, ऐसे अच्छे से चैप्टर को समझने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्विज एक्सपर्ट। थैंक यू।